नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आज मैं आपके संपर्क में आया हूं दोबारा। आपको चर्चा करने जा रहा हूं आज मैं रुद्राक्ष के प्रति। रुद्राक्ष का क्या महत्व है, कौन से मुखी का कौन सा क्या क्या प्रभाव दे रहा है, आज मैं वो चर्चा करूंगा। सबसे प्रथम आप मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को सब्सक्राइब करिए। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और बेल आइकॉन का बटन दबाने से आपको ये फायदा होगा कि जितने भी मेरे वीडियोस आ रहे हैं, रुद्राक्षों के प्रति आ रहे हैं या एस्ट्रोलॉजिकली आ रहे हैं, तो आपको देखने को मिल सके और आप उसका बेनिफिट उठा सके। रुद्राक्षों का धारण करना भी ग्रहों के अकॉर्डिंग ही है। ये आपके जन्म कुंडली में ग्रह कहाँ कहाँ है। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो प्लैनेटरी ही चलूंगा मैं। रुद्राक्ष धारण करने से एक अलग ही अनुभूति होती है और एक अलग तरह का आनंद प्राप्त होता है। सीधा संपर्क प्रभु से हो जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र के उच्चारण से भी आप देखिए, अगर आपने मेरे संग किया है या अभी कर लीजिएगा, आपको लगेगा कि एक अलग सा आनंद प्राप्त हुआ है। भगवान के मंत्र उच्चारण से, किसी भी मंत्र उच्चारण करने से उसका एक अलग ही हमें आत्मा से महसूस होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा का मिलन जो है परमात्मा संग हो गया है। चलिए, आज मैं चर्चा करने आया हूं 14 मुखी रुद्राक्ष, जिसके दर्शन मात्र से ही हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए 14 मुखी रुद्राक्ष। थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस आएगा यहाँ पर, क्योंकि कैमरे में पास ले जाने से ये फोकस आउट हो जाता है। ध्यान से देखिए, ये 14 मुखी रुद्राक्ष है, ओरिजिनल रुद्राक्ष है 14 मुखी। इसकी उत्पत्ति भी बहुत कम होती है 14 मुखी की। तो 14 मुखी जो रुद्राक्ष है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। सबसे प्रथम ये देखिए, ये जो रुद्राक्ष गौर से देखना चाहिए, गौर से देखना आप। ये शिवलिंग के स्वरूप में है। जो शिवलिंग का नीचे का पोर्शन होता है उसके स्वरूप में ये अपने आप उत्पन्न होते हैं। ये शिवलिंग के स्वरूप में है एक तरह का। ये ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए आप। ऐसा लग रहा है कि शिवालय का जो है, ये देखिए, ध्यान से देखिए। ये ऊपर करके दिखाता हूं। अब देखिए, जहां शिवलिंग स्थापित होते हैं, आप देखिए बीच में शिवलिंग है और पूरा जल जैसे निकलता है बाहर से, पूरा वैसे ही ये अपने आप ये उत्पन्न हुआ हुआ रुद्राक्ष है। ये ऐसे रुद्राक्ष कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। मैंने पहली दफा दर्शन किए हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, और धारण करने से तो पता नहीं क्या क्या प्राप्त होगा भगवान से। देखिए, ये 14 मुखी रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से, भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकले हुए आंसू से 14 मुखी रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, ये रुद्राक्ष जो है कैसे मुख बन जाते हैं, आपने कभी सोचा है? ये तो फल है बेसिकली। ये पहाड़ों पर निकलता है, इसकी उत्पत्ति होती है। वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, और पहाड़ों पर ही निकलता है। ठंडे मौसम ज्यादा होता है, वहां उत्पत्ति होती है। आपको पता ही है, नेपाल में तो इसका घर है। हमारे उत्तराखंड में भी निकलते हैं, हरिद्वार में भी हैं कई पेड़। तो ये देखिए, अलग अलग मुख हैं। ये अपने आप कैसे, ये तो है नहीं कि एक गोल ही बन जाए, गोल हो, राउंड हो, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो साक्षात भगवान शिव की कृपा बरसती है हम इंसानों पर, हम मनुष्यों पर। ये 14 मुखी रुद्राक्ष ऑटोमेटिकली इसमें मुख बन जाते हैं, अपने आप बने हुए हैं, कोई बनाए ही नहीं जाते। बनाने वाले डुप्लीकेट देते हैं कई, लेकिन हमारे पास आपको ओरिजिनल मिलेगा, उसकी चिंता ना करिए आप। होगा ओरिजिनल। जो भी सामान हमारे यहाँ से मिलेगा आपको। वृंदावन दी हट्टी मेरा शोरूम है। चाहे मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, लेकिन मेरा शोरूम आज का नहीं है, बहुत सालों का है।
तो आप ये देखिए, हम तो सदैव ठाकुर जी के चरणों में रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। बिल्कुल, आई एम रेनॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। आप मेरा बायोडाटा देख सकते हैं। फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, लाल किताब एस्ट्रो वर्मा पर। तो ये देखिए, ये रुद्राक्ष 14 मुखी अपने आप मुख बनते हैं, इसमें बनाए नहीं जाते। जिन्होंने बनाए होते हैं, आप गौर से लेंस से देखेंगे, आपको तीखे-तीखे कट मिलेंगे। कई लोग करते हैं, बेईमान हैं इस दुनिया में। ऐसी बात नहीं है कि नहीं, बेईमान खत्म हो गए, जी नहीं। वो फिर भगवान शिव बोले अपने आप दंड देते हैं उनको, ऐसा काम करने वालों को। तो ये देखिए, ये मैंने बोला ना पहले भी कि ये यहाँ ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि बीच में शिवलिंग है और साइड में ये शिवलिंग स्वरूप में एक तरह का ये रुद्राक्ष है। ये देखिए, यहाँ शिवलिंग जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो आप देखते हैं स्थान बना था जल निकलने का, तो ऊपर शिवलिंग होता है। उस तरह से ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई हुई है। तो ये रुद्राक्ष जो 14 मुखी रुद्राक्ष है, अपने आप मुख बनते हैं भगवान शिव की कृपा से। ये तो है नहीं कि एक जैसे ही मुख बनेंगे। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक उत्पत्ति होती है रुद्राक्षों की। 21 मुखी के मैंने भी आज तक दर्शन नहीं किए, लेकिन 16 मुखी तक तो हमने दर्शन किए हैं, हमारे पास है भी ओरिजिनल में। तो इनके मनुष्य के लिए जो धारण करता है 14 मुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व है, क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं आपको इंसान के जीवन में, वो मैं अब बताने जा रहा हूं। आप गौर करिए। 14 मुखी रुद्राक्ष से जिनकी कुंडली में मंगलिक दोष हो, मंगल अशुभ हो, तो इसको धारण करने से क्या-क्या फायदे होंगे। जिनका मंगल खराब है कुंडली के अंदर, हॉरोस्कोप के अंदर, हर हाल में उसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी, प्लैनेटरी तौर मंगल के अशुभ होने से। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आएगा, पेट के रोग हो सकते हैं। इस तरह के जैसे लीवर का भी रोग हो सकता है। तो डॉक्टरी सलाह तो लेनी है आपने। देखिए, अगर बीमार हैं तो डॉक्टर के पास तो जाएंगे, लेकिन रुद्राक्ष का अपना ही महत्व है। जिनका मंगलिक बचपन से ही धारण करिए, बचपन से ही धारण करें तो इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको भी। तो आप अपने बच्चों को, जो कई बार कहते हैं जी मंगलिक हैं आपके बच्चे, तो आप ये 14 मुखी रुद्राक्ष उन्हें धारण करवाइएगा। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से एक तो सेहत, हेल्थ में जो दिक्कत आ रही होगी उसमें कुछ ना कुछ सहूलत मिलनी शुरू हो जाएगी। भगवान शिव बोले की कृपा बरसती है। ब्लड प्रेशर में भी प्रॉब्लम जो चल रही है उसमें भी कुछ ना कुछ हमें निजात मिल सकती है। और इसके जो है 14 मुखी रुद्राक्ष का भगवान शिव के संग संग मंगल जो है भगवान हनुमान जी, श्री राम जी, हनुमान जी के ये 14 मुखी उन्हीं के ही अधिपति हैं जी, हनुमान जी और शनिदेव भी। देखिए, और मंगल के बारे में बता दी, जिनकी कुंडली में 60 सती का प्रभाव है या शनि ढैया का प्रभाव है, शनि ग्रह कहीं भी आपकी कुंडली में कहीं अशुभ स्थान पर है या अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो आप ये 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उसका भी आपको काफी शनिदेव की कृपा बरसेगी। अगर शनि संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके हॉरोस्कोप में, तो उसका निवारण धीरे धीरे ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। और एक बात, जिन माँ बाप की, जिन दंपत्ति की औलाद से कोई दिक्कत आ रही है या औलाद नहीं होती है, तो आप ये धारण करिए, पति पत्नी दोनों धारण करिए 14 मुखी, तो भगवान शिव की असीम कृपा बरस सकती है। मान लीजिए आपके संतान है, तो आपका कहने में नहीं है, वो आपके कहने अनुसार पढ़ाई नहीं कर रही है, आपके कहने अनुसार वो चल नहीं रहे, अगर आप भी रुद्राक्ष पहनते हैं, संतान को भी पहना देते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये 14 मुखी के फल संक्षिप्त में बताए हैं, शॉर्ट वे में बताए हैं, तो अगर आप धारण करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष, सीधा भगवान शिव के चरणों में हम नमस्तक हो जाते हैं। आत्मा से, भगवान शिव से अगर आप सफेद धागे में या लाल धागे में इसको धारण करते हैं, विधि पूर्वक धारण करते हैं, तो भगवान शिव की असीम कृपा के हम पात्र बन जाते हैं। आइए, आप अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर वृंदावन हट्टी का 9815009302 पर संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। ये पक्की गारंटी होगी कि हम ओरिजिनल ही देते हैं। कोई एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक तो हमारे पास हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा
कि 21 मुखी तक मैंने दर्शन किए ही नहीं आज तक। अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुए 21 मुखी के। 16 मुखी तक हमें दर्शन हुए हैं। ठाकुर जी की कृपा बरसी है, भगवान शिव की कृपा बरसी है। 1 मुखी से लेकर 16 मुखी तक आपको रुद्राक्ष हमारे यहाँ से मिल सकते हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की आप सभी पर कृपा दृष्टि बनी रहे और रुद्राक्ष धारण करिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और भगवान के हर एक आप कार्य करते हैं तो भगवान को सदैव याद रखें। हर हर महादेव।